अच्छा बच्चों, आज हम कक्षा 8 की एनसीईआरटी पूर्वी किताब का यूनिट 5 का सेकंड चैप्टर है मैग्नीफाइंग ग्लास। आज हम मैग्नीफाइंग ग्लास को डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ सबसे पहले हम चैप्टर को पढ़ने से पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि मैग्नीफाइंग ग्लास का अर्थ क्या है, मैग्नीफाइंग ग्लास क्यों कहा है। ग्लास जैसा कि आप जानते हो शीशा, और मैग्नीफाइंग मतलब बड़े, जब हम किसी छोटी चीज को बड़े रूप में देखने की कोशिश करते हैं तो हम इस ग्लास का प्रयोग करते हैं, इसलिए हम इसे मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। पढ़ने से पहले हम इन एक्टिविटीज को करते हैं। वर्क इन पेयर्स, पेयर्स में वर्क करें। आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो द पिक्चर्स गिवन बिलो। जो नीचे पिक्चर्स दी हुई हैं उसके आधार पर प्रश्नों का उत्तर दें। शेयर योर आंसर्स विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। और अपने आंसर्स को अपने क्लासमेट्स के साथ और टीचर के साथ शेयर करें। जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, यहाँ 3 पिक्चर्स हैं। एक ये डिटेक्टिव हैं जिसके पास एक ग्लास है, ये एक ज्योतिषाचार्य हैं जो कि किसी की कुंडली देखने की कोशिश कर रहे हैं, ये व्यक्ति हैं जो पेड़ पर शायद एक चींटी है उसको मैग्नीफाइंग ग्लास के माध्यम से देखने की कोशिश कर रहे हैं। व्हाट इज कॉमन इन ऑल दीज पिक्चर्स? ये जो पिक्चर आप देख पा रहे हैं, इन पिक्चर्स में क्या चीज आपको कॉमन नजर आती है? जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो डिटेक्टिव है इसके पास भी एक मैग्नीफाइंग ग्लास है, ये जो ज्योतिषाचार्य हैं इनके पास भी एक ग्लास है, और ये जो व्यक्ति है इसके पास भी एक मैग्नीफाइंग ग्लास है। तो एक जो ग्लास है, ये जो ग्लास है ये तीनों के पास कॉमन है। सेलेक्ट द पिक्चर यू आर फैमिलियर विद। उस पिक्चर को आप सेलेक्ट करें जिससे आप फैमिलियर हैं। तो आपने देखा होगा कि हम अपना कुंडली दिखाने के लिए या रेखा दिखाने के लिए एक ज्योतिषाचार्य के पास जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि उसके पास एक ग्लास होता है जिससे वो हस्तरेखा देखता है। Why do you think the people in the pictures need to use a magnifying glass? आपको क्यों लगता है कि इन व्यक्तियों ने इन द पिक्चर्स में कि उनको मैग्नीफाइंग ग्लास की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि जब हम छोटी छोटी चीजें जिन्हें हम बेयर आईज से नहीं देख पाते हैं, हम मैग्नीफाइंग ग्लास के माध्यम से उन चीजों को देखने की कोशिश करते हैं। तो छोटी चीजों को, सूक्ष्म चीजों को बड़े रूप में देखने के लिए हम मैग्नीफाइंग ग्लास का प्रयोग करते हैं। What other और आपकी नजरों में कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जिनसे हम चीजों को बड़ा रूप में देख सकते हैं? तो आपको पता होगा कि हम टेलीस्कोप और इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जिनका हम यूज करते हैं। इफ यू हैव ए मैग्नीफाइंग ग्लास, यदि आपके पास एक मैग्नीफाइंग ग्लास है, व्हाट वुड यू लाइक टू यूज इट? आप इसका किस लिए प्रयोग करना चाहेंगे एंड व्हाई, और क्यों? शेयर योर आंसर्स विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। आप उत्तर को अपने क्लासमेट्स के साथ और टीचर के साथ शेयर करिए। लेट अस रीड। आइए अब हम पढ़ते हैं। विद दिस राउंड ग्लास, इस ग्लास से, इस गोल शीशे से, आई कैन मेक मैजिक टॉक। मैं जादू बोल सकता हूं, मैं जादुई बात कर सकता हूं इस राउंड ग्लास से। ए माइटेड शेल्स शो इन ए स्क्रैप ऑफ चॉक। इन ए स्क्रैप ऑफ चॉक, स्क्रैप माने होता है छोटा सा टुकड़ा, ऑफ चॉक, चौक का। एक जो चौक का छोटा सा टुकड़ा होता है जो कि बहुत छोटा होता है, लेकिन उसमें माइरियड मींस असंख्य सेल्स उसमें आप देख सकते हैं। मतलब एक छोटे से चौक में, चौक के एक छोटे से टुकड़े में असंख्य सीपियां आपको दिखाई देती हैं। Of but an inch of moss, a forest flowers and tries, a drop of water like hive of bees. Of but an inch of moss, एक काई के छोटे से टुकड़े में, 1 इंच काई में, अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास से 1 इंच काई को देखने का प्रयास करेंगे तो आप उसमें देख पाएंगे कि उसमें बहुत सारे फ्लावर्स और बहुत सारे ट्रीज आपको उसमें दिखाई देते हैं। अगर आप एक ड्रॉप ऑफ वाटर को, पानी की एक छोटी सी बूंद को एक मैग्नीफाइंग ग्लास से देखने की कोशिश करते हैं तो वो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि हाइव ऑफ बीज हो, मधुमक्खियों का छत्ता। I lie in wait and watch how the dead spider jets the woven web silk from his spinnerets. तो यहाँ कवि जो है आराम कर रहा होता है अपने घर में और देख रहा होता है। एक कवि अपना जो अनुभव है वो बता रहा है कि वो एक बिस्तर पर लेटा हुआ है, उसके हाथ में मैग्नीफाइंग ग्लास है। तो वहां वो क्या देखता है कि एक स्पाइडर है, एक डेफ्ट स्पाइडर है, एक चालाक मकड़ी है, और वो वेब बुन रही है, एक मकड़ी का जाला बुन रही है, और वो उसको, कवि उसको बहुत ही बारीकी से देख रहा है। तो कवि कह रहा है आई लाई इन वेट एंड वॉच,
मैं लेटा हुआ हूं और बहुत ही बारीकी से उस मकड़ी को देख रहा हूं। हाउ द डेफ्ट स्पाइडर जेट्स, कि किस प्रकार से एक जो चालाक चतुर मकड़ी है वो अपना वेब बुन रही है, रेशम का जाल बुन रही है। फ्रॉम हिज स्पिनरेट्स, अपने स्पिनरेट से को जानने की हम कोशिश करते हैं कि जो मकड़ी के शरीर के पिछले हिस्से में स्थित एक अंग होता है जो रेशम उत्पन्न करता है, तो उसे हम स्पिनरेट्स कहते हैं। तो जो मकड़ी जाल बुनती है वो जाल बुन रही है, कभी इस दृश्य को बड़ी बारीकी से देख रहा है कि वो किस तरह से अपना कौशल का इस्तेमाल कर रही है और जाल बुन रही है। द टाइग्रिस क्लॉज ही हैज, तो कभी यहाँ बताने की कोशिश कर रहा है जो मकड़ी का जो पंजा है उसकी तुलना एक टाइगर के पंजे से की है। तो कभी कह रहा है कि जो मकड़ी का जो पंजा है उसकी तुलना वो टाइगर के पंजे से कर रहा है। उसका जो पंजा है वो टाइगर का पंजा जैसा दिख रहा है। एंड ओ, और अरे, द सिली फ्लाइज द स्टम्बल इनटू हिज नेट विद ऑल दोज आईज, और कभी कह रहा है कि जो मूर्ख मक्खियां होती हैं, सिली फ्लाइज होती हैं, वो स्टम्बल इनटू हिज नेट, वो उसके जाल में, उसके मकड़ी के बने हुए जाल में फंस जाती हैं। विद ऑल दोज आईज, जबकि उनके पास बहुत सारी आंखें होती हैं, उन आंखों से वो उसको देख नहीं पाती हैं और उसके मकड़ी के बुने हुए जाल में फंस जाती हैं। Not even the tiniest thing, but this my glass will make more marvelous and itself surpass. तो कभी यहाँ कह रहा है कि यहाँ तक कि सबसे छोटी चीज भी नहीं, will make more marvelous and itself surpass, but this my glass. तो कभी कह रहा है कि इस छोटे से गिलास से न केवल सबसे छोटी चीज ही नहीं बल्कि ये जो चीजें हैं उसको मार्वेलस बना देता है। जो बड़ी बड़ी चीजें हैं उनको भी वो अद्भुत रूप में दर्शाने की कोशिश कर रहा है, और ऐसा दर्शाता है जैसे कि उसने इस छोटे से मैग्नीफाइंग ग्लास ने उनको जीत लिया हो, ऐसा दर्शाता है। Yes, and with lenses like it, evening eyeing the moon, it would seem you would walk there in an afternoon. Yes, तो कवि कह रहा है with lenses like it, इस तरह के लेंसेज का प्रयोग करके, इस तरह के मैग्नीफाइंग ग्लास का प्रयोग करके कवि बड़ी बड़ी चीजों को जो बहुत दूर हैं उनको आ, आ, ऐसा प्रतीत करता है कि वो बहुत नजदीक आ गई हो, जैसे कि चंद्रमा जो कि देखने में बहुत दूर होता है, लेकिन जब आप मैग्नीफाइंग ग्लास से चंद्रमा को देखने की कोशिश करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो हमसे बहुत दूर नहीं है। तो कवि अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग कर रहा है और चंद्रमा और अपने बीच की जो भौतिक दूरी है उसको मानसिक दूरी से कम करने का प्रयास कर रहा है, और ऐसी कल्पना करता है कवि द मून, उस चंद्रमा को देखते हुए, अपनी आंखों से देखते हुए ऐसा प्रतीत कर रहा है कि इट वुड सीम यू वुड वॉक देयर, ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चंद्रमा आपसे बहुत दूर नहीं है और एक दोपहर चल करके आप चंद्रमा तक पहुंच सकते हैं। तो बच्चों, ये था हमारा मैग्नीफाइंग ग्लास का एक्सप्लेनेशन। आशा करता हूं कि आपको पसंद आएगा। वॉल्टर डे ला मेर ने बहुत ही अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, और आशा करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। और इसी तरीके से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार।